ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तोड़फोड़, सरकार गिरी, सरकार बन गई बीजेपी की, या फिर सर्बानंद सोनोवाल या फिर सुशील मोदी जिन्होंने अपना पद छोड़ा ताकि पार्टी ठीक से चल सके और वहां पर किसी और को पद दिया, या फिर काम आएंगे इसलिए इनाम पाएंगे क्योंकि यूपी पर है नजर। हिमांशु, देखिए अंजना, ये बात तो ज़रूर है कि जो पार्टी के लिए कुछ कुर्बानी देगा उसको पुरस्कार ज़रूर मिलेगा, और ये हमेशा होता रहा है बीजेपी में भी और सभी राजनीतिक दलों में। तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनवाई है, नो डाउट उनको कैबिनेट मिलना था, पार्टी की तरफ से प्रॉमिस किया गया था और वो अब कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरा, सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन पार्टी ने वहां पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की और विजय प्राप्त की है। लेकिन वहां पर जो है हेमंत विश्व शर्मा को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो सोनोवाल को ये कहा गया था आपको दिल्ली में एडजस्ट किया जाएगा, आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि सोनोवाल भी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं एक प्रदेश के अंदर, तो एक प्रदेश में रहे हुए मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा मिलेगा यहाँ पर। और सर्बानंद सोनोवाल तो 2014 से 16 तक जो है वो मोदी सरकार 1 के अंदर जो है MOS इंडिपेंडेंट चार्ज यूथ एंड स्पोर्ट्स के रहे हैं। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिन्होंने कुर्बानी दी है पार्टी के लिए उनको पुरस्कार तो जरूर मिलेगा, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ के चुनावी गणित को समझते हुए, जातिगत समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को समझकर जो है उन चेहरों को जगह मिलेगी जिनको लेकर पार्टी आगे जाए और उनके कारण पार्टी को एक बार फिर से यूपी या गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में जीत मिले। इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर बीजेपी जरूर चाहेगी कि वहां सरकार बने। पंजाब के अंदर, क्योंकि पहले वो अकाली दल के साथ वहां पे गठबंधन में थे, इस बार वो अकेले चुनाव में जा रहे हैं, या कोई नया गठबंधन का साथी आने वाले दिनों में मिल सकता है, लेकिन वहां पे अपनी परफॉर्मेंस को पिछले चुनाव से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश बीजेपी करेगी। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर कोंकण बेल्ट में जिस तरीके से नारायण राणे की पकड़ है, उसके कारण उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। बंगाल के अंदर शांतनु ठाकुर जो मथुरा समाज के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं, उनको जगह मिलेगी। निश्चित प्रमाणिक आ रहे हैं, हर राज्य पर फोकस करेंगे, बातचीत अलग अलग से करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से एक बार यूपी की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि क्यों यूपी में ये शफल जरूरी है। ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर होगा, वो भी उन चेहरों पर जो 2022 में असरदार साबित हों। सियासी गणित सीधी है, ब्राह्मण, OBC और दलित वोट बैंक। पीएम मोदी इस कैबिनेट विस्तार में अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के गणित को देखते हुए जातिगत समीकरणों के हिसाब से यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के कई चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। मोदी अपनी टीम में नए सिपह सालारों के चेहरों से 2024 की तैयारी भी करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के सामने महामारी के चलते चुनौतियों का अंबार है। ऐसी स्थिति में भी मोदी कैबिनेट में एक मंत्री कई मंत्रालय संभाल रहे हैं। नियमों के अनुसार मोदी कैबिनेट में 81 सदस्य हो सकते हैं, जबकि अभी सिर्फ 53 मंत्री हैं। पीएम सरकार के प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार के लिए खाली पड़ी मंत्रियों के 28 कुर्सी को भर सकते हैं। मोदी सरकार कैबिनेट विस्तार के साथ एक साथ कई मोर्चों को साधने की कोशिश करेगी। सवाल यही है कि नए चेहरों के दम पर क्या कोई बड़ा बदलाव भी आएगा। पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार से पहले अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर ली है, इसलिए ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी करने में जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो उत्तर प्रदेश की पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब जरा बिहार चलते हैं और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बहुत सारे